हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी का एक महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। क्लास को शुरू करते हैं और इस सेट में यह भी देखेंगे कि 60 प्रश्नों में से हमारा क्या स्कोर रहने वाला है। देखिए, अपनी तैयारी को धीरे धीरे ही सही मगर करते रहिएगा। जब भी एग्ज़ाम आएगा आपकी तैयारी एक बेहतरीन स्तर पर पहुंच जाएगी। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सुरपति, सचिपति, देवेश इत्यादि पर्यायवाची शब्द हैं। ये किसके पर्यायवाची शब्द है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिन शब्द का पर्यायवाची नहीं है? बांधवी, सहोदरा, इला, भगिनी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। इला पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, न कि बहिन का। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, विरक्त। जबकि खिन्न, मलान और अवसन ये उदास के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, सुरधुनी। यह गंगा का पर्यायवाची शब्द है। एक अच्छा शब्द है, तो जरूर याद रखना है कि सुरधुनी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। जबकि पेशिवनी, तरिणी और तरंगवती ये तीनों नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 5, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बाकी से भिन्न है? यहाँ पर 3 एक समान है और एक जो है अलग है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, बिंदु। भगिनी, अर्गजा, बांधवी ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बहन के। देखिए, जरूर याद रखना है, बांधवी ये बहन का पर्यायवाची शब्द है। जो भी उचित पॉइंट लगे आप उसको नोट कर सकते हो और नोट करने के बाद 4-5 दिन के बाद आप उसका रिवाइज कर सकते हो। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, आकीर्ण का शाकीर्ण यहाँ पर दिया गया है, ये गलत है। आकीर्ण का विलोम शब्द होता है प्रेम, जबकि क्रोध का क्षमा होता है, गुरुत्व का लघुत्व होता है और गृहीत का व्यक्त जो है विलोम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से उपमान का विलोम है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, उपमेय। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युगम सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, सर्वार्थ का हितार्थ दिया गया है, जो कि गलत है। सर्वार्थ का विलोम शब्द होता है परमार्थ। क्या होता है? परमार्थ। जबकि अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ग्राह्य का त्याज्य होता है, अनुग्रह का विग्रह विलोम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 9, भरतकुटी का सही विलोम शब्द है? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, त्रिकुटी। भरतकुटी का विलोम शब्द है त्रिकुटी। प्रश्न नंबर 10, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, जिनका क्षण यहाँ पर दिया गया है। देखिए, ये दोनों शब्द ही मैचुअल से नजर आ रहे हैं। दृढ़ क्या होता है? दृढ़। जबकि खंडन का मंडन होता है, गुमसुम का बातूनी होता है और गुड़ का सरल विलोम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 11, श्रव्य शब्द का विलोम है? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, दृश्य।
प्रश्न नंबर 12 एक गलत युग्म है शब्द और यहाँ पर विलोम दिया गया है। सात्विक का आस्तिक दिया गया है। रथी का विलोम शब्द विरथी होता है। विधि का निषेध होता है। ऋजु का वक्र होता है। प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए विकल्प है। यहाँ पर सात्विक का विलोम शब्द आस्तिक नहीं होता है। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? नास्तिक होता है। स्वात्विक का विलोम शब्द होता है तामसिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुषमा सुषमा अति सुंदर लड़की है निम्न वाक्य में पर विशेषण है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अति पर विशेषण शब्द है। सुंदर शब्द विशेषण है और यहाँ पर अति पर विशेषण शब्द है। आप सब जानते हो पर विशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। प्रश्न नंबर 14 निम्न में से कौन विशेषण शब्द नहीं है? तो यहाँ पर एक शब्द विशेषण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी है चमक। चमक का विशेषण शब्द क्या बनेगा? चलिए देख लीजिए इसको भी। चमकीला, ये होता है चमक का विशेषण शब्द। प्रश्न नंबर 15 सुमेलित नहीं है। विशेष्य और विशेषण यहाँ पर दिया गया है। आप आंसर जो इसका लगाइएगा। उपज विशेष्य शब्द है और इसका विशेषण बनेगा उपजाऊ। ये वाला यहाँ पर करेक्ट है। कमाई का कमाऊ होता है। घर का घरेलू होता है। नियमित का नियम यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि नियम तो जो है आपका विशेष्य शब्द है और नियम का विशेषण बनेगा नियमित। ये यहाँ पर इन्होंने उल्टा दे दिया है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्न ने किस में आवृत्ति बोधक विशेषण है? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। चौगुना गेहूं, यह एक आवृत्ति बोधक विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 17 बाहरी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, देखिए संख्यावाचक तो नहीं होगा, परिमाणवाचक भी नहीं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, नहीं होगा सर्वनामिक विशेषण। प्रश्न नंबर 18 धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है ध्वनि। इसका तत्सम शब्द होगा ध्वनि। प्रश्न नंबर 19 दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन डी विकल्प चुना है उनका यहाँ पर राइट आंसर है वापी। यह एक तत्सम शब्द है। आसान सा प्रश्न था। देखिए वह शब्द वाले अधिकतर तद्भव शब्द होते हैं, जबकि वह किसके अंतर्गत आता है? यह तत्सम शब्द के अंतर्गत आने वाला शब्द है। यह हल्की सी पहचान है और आप भी कुछ विद्यार्थी सर जानते होंगे। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी है पाप। यह एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द होता है, चलिए जान लेते हैं, पातक। ये इसका तत्सम शब्द बनेगा। अन्य सभी यहाँ पर तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 21 वह श्रेष्ठ धनुधर है में विशेष्य है। विशेष्य शब्द का यहाँ पर चयन करना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है धनुधर। यह एक विशेष्य शब्द है। प्रश्न नंबर 22 निम्नलिखित में कौन एक विशेष्य विशेषण युग्म नहीं है? पहला शब्द विशेष्य है और दूसरा शब्द यहाँ पर विशेषण है। डी चुनने वाले विद्यार्थी यहाँ पर राइट हैं, क्योंकि हृदय आपका विशेष्य शब्द है और हार्दिक इसका विशेषण शब्द है। ये यहाँ पर इसने उल्टा लिख दिया है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। अन्य को आप यहाँ पर पढ़ सकते हो।
प्रश्न नंबर 23, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इन चारों में देखिए कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। बिजली का पर्यायवाची सहायक नहीं होता है। बिजली के पर्यायवाची आप जानते भी होंगे। तो यहाँ पर जो है सहायक, सहायक किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये पर्यायवाची है बाण का, इम्पोर्टेंट है। जबकि तीर का पर्यायवाची शब्द है सर, और भौरा का है चंचरिक, और प्रकृति का है स्वभाव। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर है पक्षीगण। देखिए यहाँ पर ये अशुद्ध लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप इस प्रकार लिखा होना चाहिए था, पक्षीगण, जबकि अन्य सभी यहाँ पर शुद्ध लिखे हुए हैं। इसको देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। देदीप्यमान। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। एक शब्द की यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय, और यहाँ पर है अग्रगण्य और अभिशप्त। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। अध्यात्म यहाँ पर लिखा हुआ है, यह अशुद्ध है, इस प्रकार लिखा होना चाहिए अध्यात्म, ये वाला। आ नहीं आएगा, अ आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस शब्द को आप चाहे तो नोट भी कर सकते हो। कंटिन्यू। इसी तरीके से निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना है। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, उपस्थित लोगों ने संकल्प दिया, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, उपस्थित लोगों ने संकल्पित हुए। तो इन चारों में ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, तो ये सही है। प्रश्न नंबर 28 आपके लिए एक शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर है विभावरी। आधी रात के लिए एक शब्द होता है निशीथ, और चांदनी रात के लिए एक शब्द होता है शर्वरी। प्रश्न नंबर 29, जहाँ किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है निरापद। क्या बोलते हैं उसको, निरापद। प्रश्न नंबर 30, जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है दुर्दम्य। प्रश्न नंबर 31, जो मुकदमा दायर करे उसे क्या कहते हैं। गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर है वादी। प्रश्न नंबर 32, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द लिखिए। देखिए चारों में कौन सा विकल्प सही है। सी यहाँ पर राइट आंसर है परपर्ण, ये यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 33, आत्म अभिमत शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। ऑप्शन ए आपका प्रश्न का राइट आंसर है अपने मत को मानने वाला। प्रश्न नंबर 34, दिए गए विकल्पों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। एक यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है, तो विद्यार्थियों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है आंसू। देखिए यहाँ पर चांद बिंदी लगी हुई है और ये तत्सम शब्द की श्रेणी में आता है, और इसका तत्सम शब्द क्या बनेगा, अश्रु बनेगा, ये वाला आएगा। जबकि अर्पण, अंक, आशा तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 35, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। आप, इक्षु, उलुक, उच्च। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है
आप तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होता है, हमने कई बार पढ़ा है, आत्मा, जबकि अन्य सभी ये क्या है, तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 36, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निरपेक्ष, अनधिकार और यहाँ पर आपका पौराणिक, देदीप्यमान। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। पौराणिक में यहाँ पर चलिए लिख देते हैं, इस प्रकार बनेगा, छोटी की मात्रा लगी होनी चाहिए अण पर, तो ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर है, झरझर। ये यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप यहाँ पर ये होता है, ये वाला आएगा। जय के स्थान पर भी झ शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए था, अन्य सभी यहाँ पर शुद्ध है। देखिए, बड़ी मेहनत से इस टेस्ट को तैयार करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी, तो आपको वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर देना चाहिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहले आप इसका आंसर जो है सेलेक्ट कर लीजिए। तो डी विद्यार्थी चुनने वाले यहाँ पर राइट है। पीड़ा लेते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा, तो यहाँ पर करेक्ट है। अन्य को भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या त्रुटि है। मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, तो रात भर और सारी शब्द में सारी यहाँ से हटा दीजिए। हाथी दीर्घकाय पशु है, यहाँ पर दीर्घकाय नहीं, क्या लिखा होना चाहिए था, विशालकाय। अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, तो यहाँ पर होना चाहिए था अल्पायु में भी समग्र पूर्ण ज्ञानी है, तो इनमें ये वाली त्रुटियाँ थी। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपने प्रश्न का आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए, केवल शब्द भी लगा है और मात्र शब्द भी लगा है, तो इन दोनों में से एक शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। इस प्रकार यह वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, एक हलवाई, एक यहाँ से हटाइए और दुकान के आगे एक को लगा दीजिए, तो ये करेक्ट बन जाता। तो इस प्रकार यहाँ भी ये शुद्ध वाक्य है। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। देखिए, सी विद्यार्थी चुनने वाले यहाँ पर करेक्ट है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, तो यहाँ पर ये भी गलत है। इतने में हवा का हल्का सा झोंका आया, तो ये करेक्ट होता है। चलिए अब प्रश्न नंबर देखते हैं 40। निम्नलिखित में से कौन सा एक शौर का पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, धो। प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। समीर और केतन, मारुत, प्रभंजन, तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। केतन किसका पर्यायवाची शब्द होता है, झंडा का, और ये तीनों ही किसके पर्यायवाची शब्द हैं, वायु के, हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, व्योम। प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तो बी प्रश्न का राइट आंसर है, तुरंग। किरसानु किसका पर्यायवाची शब्द होता है, अग्नि का। प्रश्न नंबर 44। 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है, पाक्षिक। प्रश्न नंबर 45। जिस सर पर बाल न उगे के लिए एक शब्द है, उसके लिए एक शब्द आएगा खलवाट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युगम सुमेलित नहीं है। साचर्य का विलोम शब्द अलगाव होता है,
ग्रस्त का मुक्त होता है, सगुण का दुर्गुण दिया गया है और अमर का मृत्यु होता है। तो यहाँ पर सी राइट आंसर है। सगुण का दुर्गुण नहीं होता है, सगुण का विलोम शब्द होता है निर्गुण, ये आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युगम सुमेलित नहीं है? गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उपमेय का यहाँ पर ये वाला दिया गया है जो कि गलत है। अभी प्रश्न आया था क्लास में शायद, तो यहाँ पर उपमेय का विलोम शब्द होता है उपमान, ये वाला आएगा। जबकि आदृत का विलोम शब्द तिरस्कृत होता है, उदत्त का विनीत होता है, इम्पोर्टेंट है, और ऋसिद्धि का विपन्न विलोम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 48, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बी यहाँ पर राइट आंसर है, सदाव्रत। इसके लिए एक शब्द आएगा सदाव्रत। प्रश्न नंबर 49, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए के लिए एक शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, रूपक। उसके लिए एक शब्द आएगा रूपक। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युगम सुमेलित नहीं है? इन चारों में देखिए कि कौन सा विलोम शब्द यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। यथार्थ का आर्जव दिया गया है जो कि गलत है। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? कल्पित होता है भाई, कल्पित। उर्वर का ऊषर होता है, ईशान का नेत्र होता है और उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण होता है। चलिए अब प्रश्न नंबर लगाते हैं 51। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अक्षर, गोस्वामी, यमुना, आशु। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। आशु आपका तद्भव शब्द है। यह प्रश्न पीछे भी आया था और अश्रु इसका तत्सम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, बच्चा। बच्चा क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होता है वत्स, ये वाला आता है, जबकि अन्य सभी ये तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 53, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। पुरुषार्थ शब्द का तत्सम शब्द होता है पुरुष। भारत जय भी सही है और खटिवा का खटवा सही लिखा हुआ है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। सरजोना का सज्जनापन, ये यहाँ पर अशुद्ध है, तो यह सही नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 54, घरेलू गाय में बहुत ज़्यादा दूध होता है, उक्त वाक्य में है कितने विशेषण हैं और कितने यहाँ पर विशेष है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। 2 विशेषण है और 2 यहाँ पर विशेष्य है। घरेलू गाय में गाय आपका विशेष्य शब्द है और विशेषण आपका घरेलू आपका विशेषण शब्द है। उसी प्रकार यहाँ पर दूध आपका विशेष्य शब्द है और बहुत ज़्यादा ये आपका विशेषण शब्द है। चलिए अब प्रश्न नंबर देखते हैं 55, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी है, केस। यह एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द ये बनता है केस। यहाँ पर आता है बड़े वाला सा। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 56। प्रश्न नंबर 56, गलत युग्म को पहचानिए। तद्भव और तत्सम शब्द यहाँ पर दिया गया है। फिटकरी का असफ्टिक दिया गया है, पल्ला का पल्लव दिया गया है, नींबू का नीम दिया गया है, तलवार का तखारी दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। यहाँ पर आपका नींबू का निम्बुक होना चाहिए था, निम्बुक। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है।
मिश्रा जी मेला से 77 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आए। उक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विशेषण शब्द का आप यहाँ पर चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन 3 विशेषण है। 3 विशेषण कौन कौन से हैं देखिए जरा। 77 किलो ये विशेषण आपका, 20 किलो ये विशेषण है और 10 किलो, तो ये सभी विशेषण शब्द हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना है। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। यह आपकी चेष्टा अनधिकार है। यह चेष्टा आपका अनधिकार है। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर शुद्ध है? ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट है। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। यह वाला शब्द यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। अनधिकार, अनधिकार नहीं होता है। प्रश्न नंबर 59, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? एक शब्द यहाँ पर शुद्ध है। ऑप्शन ए राइट आंसर है विवर्त। ये वाला शब्द यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। विरणी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, यह शुद्ध है। तो इसका शुद्ध रूप इस प्रकार जो है लिखा होना चाहिए था, विरहिणी ये वाला। ज्योत्सना भी शुद्ध लिखा हुआ है। यहाँ पर पूरा सा के स्थान पर आधा सा जो है लगा होना चाहिए था, ज्योत्सना। और उत्कर्षता ये वाला यहाँ पर था हटाइए, उत्कर्ष यहाँ पर लिखा होना चाहिए था। चलिए अब वीडियो का लास्ट प्रश्न हम लगाते हैं। दोस्तों सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके लिए जीके जीएस की क्लासें भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिनमें केवल सेलेक्टेड पर्सन है और कम समय में आपको अच्छे पर्सन उपलब्ध करा रहे हैं, उसको भी आप देखा कीजिए। और हाँ दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप टाइम से क्लास को देख लें। देखिए धीरे धीरे ही सही, परंतु आप अपनी तैयारी को करते हुए चलिएगा। एक समय आएगा जब आपके पास बहुत सारे प्रश्नों का भंडार होगा और आप अच्छे से टेस्ट को लगा पाओगे। चलिए अब इस प्रश्न को देख लेते हैं। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ पर सही है। तो इन्हीं 60 प्रश्नों के साथ आपका क्या स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।